इजराइल पर होने वाला है एक और बड़ा हमला। इजराइल को ईरान से हमले का सताया डर। אנחנו מכאן על הדרך, פצצנו את הדרך, ברגע שאני נכנס פנימה אני רואה שני מחבלים רצים את הדרך. इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में ईरान। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग न सिर्फ दोनों देशों तक ही सीमित है, बल्कि कई अन्य देश भी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट। अब इजराइल और ईरान के बीच बड़ी जंग होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बीते दिनों अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने खुफिया रिपोर्ट शेयर करते हुए इजराइल को चेताया था कि ईरान जल्द ही उस पर बड़ा हमला कर सकता है। अब अमेरिकी एजेंसी ने दोबारा ईरान को आगाह किया है। जी हां, इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिका ने ईरान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि सीरिया में एम्बेसी अटैक के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि एम्बेसी अटैक में उसके एक टॉप कमांडर की मौत हो गई थी। अब यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि रमजान खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट में इजरायली या अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बना सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इजरायली आक्रामकता के जवाब में क्षेत्र में इजरायली या अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है, जिसने ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फिर से इनपुट साझा किया है कि ईरान अगले सप्ताह कई स्थानों पर इजरायली ठिकानों पर हमले करेगा। ये हमले ड्रोन और मिसाइल से किए जा सकते हैं। एजेंसियों का मानना है कि ईरान अगले हफ्ते ड्रोन या क्रूज मिसाइलों से इजराइल या उस देश के बाहरी इजरायली ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। CIA का यह भी मानना है कि ईरान मिडिल ईस्ट या अन्य जगहों पर इजराइल के दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास को अपना निशाना बना सकता है। आपको बताते चले कि इजराइल ने बीते 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर F-35 जेट से बम बरसाए थे। इस हमले में कुछ फोर्स के एक कमांडर जनरल मोहम्मद रेजा जहेदी की मौत हो गई थी। इस हमले को लेकर न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर के कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि अमेरिका को अभी ये जानकारी नहीं है कि ईरान कब और कैसे जवाबी हमले को अंजाम देगा। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया ने हाल ही में खुलासा किया कि ईरानी प्रतिशोध के डर से इजरायली कब्जे वाली सरकार ने दुनिया भर में अपने 28 दूतावास बंद कर दिए हैं। बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और तुर्की सहित 7 इजरायली दूतावासों को भी खाली करा लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय अल कुद्स दिवस की रैली के दौरान ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल होसैनी सलामी ने कसम खाई थी कि ईरान इजराइल को उसके अपराध के लिए दंडित करेगा। वॉशिंगटन को लिखे एक मैसेज में ईरान ने अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसने की सलाह दी है। ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने इजरायली PM नेतन्याहू का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका को अलग हट जाना चाहिए ताकि उस पर कोई आंच न आए। वहीं जवाब में अमेरिका ने ईरान से अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करने को कहा। ये जानकारी जमशीदी की तरफ से दी गई है। वहीं ईरान की तरफ से भेजे गए कथित लिखित मैसेज पर अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका खास तौर से ईरान की ओर से इजराइल पर डायरेक्ट हमले का काउंटर तैयार करने में जुटा है, जो आए दिन उन्हें सबक सिखाने की चेतावनी देते हैं। इन सब से इजराइल हमास युद्ध बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा और मिडिल ईस्ट में जहां पहले से ही अशांति फैली है, वहां और ज्यादा अशांति फैल सकती है। खबर यह भी सामने आई है कि बीते गुरुवार यानी 4 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात भी की। दोनों के बीच हुई इस बातचीत में ईरानी हमले को लेकर विशेष तौर पर बातचीत हुई।
जांच एजेंसी का कहना है कि अभी तक ये नहीं मालूम चल सका है कि ईरान कब और कैसे हमला करेगा, न ही कोई तय तारीख पता है। CIA के मुताबिक आने वाले कुछ ही दिनों में ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है।